नमस्कार दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपको 12.5% से लेकर 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर एफडी कराते हो तो उसके इंटरेस्ट पे भी 10% का टैक्स लगता है। वहीं दोस्तों अगर गाड़ी खरीदना चाहते हो तो उस पे 28 से 48% तक का टैक्स लगता है। वहीं दोस्तों खाना खाते हो, कपड़े खरीदते हो या मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो उस पे आपको 5 से 28% का जीएसटी देना पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर घर खरीदते हो तो उस पे आपको 5 से 20% का प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। और लास्ट में दोस्तों पैसा कमाते हो जॉब या बिजनेस करके तो उस पे भी आपको 5 से 30% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। यानी दोस्तों आप ऊपर से नीचे तक टैक्स में डूबे हुए, जो हर साल आपके लाखों रुपए खा जाता है। लेकिन सोचो कि अगर कल ऐसा हो जाए कि कोई बंदा आपके पास आए और कहे कि भाई आज से तेरा आधा टैक्स मेरा, यानी तू अब अकेले टैक्स नहीं देगा, हम दोनों मिलके देंगे आधा आधा, तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों आप सिर्फ मुझे अगले 5 मिनट दे दीजिए और मैं आपको एक आज ऐसी चीज बताऊंगा जो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं अपना लाखों का टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए एक 35 साल का लड़का है रवि, जो जॉब करता है और उसकी सालाना सैलरी है 18 लाख रुपए, यानी 18 लाख का पैकेज है। उसमें उसको दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए, जो आप जानते ही हैं कि सबको मिलता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उसको हर साल 5 लाख रुपए रेंट आता है, यानी उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है जिससे उसको साल का 5 लाख रुपए रेंट भी आता है। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि रेंट पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख की, यानी दोस्तों उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गई 20,75,000 रुपए। तो उसका सालाना टैक्स बनेगा करीबन 2,37,250, यानी उसको इतना टैक्स हर साल सरकार को देना पड़ेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि लाखों रुपए कैसे बचते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का नाम है HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो दोस्तों पहले मैं आपको HUF का कमाल दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे अब दोबारा रवि का एग्जांपल देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रवि की सैलरी 18 लाख रुपए है और उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, रवि को 5 लाख का रेंट आता था जो उसको अपनी इनकम के अंदर ही दिखाना पड़ता था। लेकिन अब वो क्या करेगा कि जो 5 लाख का रेंट है वो अपनी इनकम में नहीं, वो HUF की इनकम में दिखाएगा। तो हमने रेंट दिखा दिया 5 लाख रुपए HUF के अंदर और उस पर 1.5 लाख का डिडक्शन मिला, यानी रवि की जो पर्सनल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम थी वो हो गई 17,25,000 रुपए रेंट काट के। वही HUF की ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गई 3.5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रेंट और 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। यानी रवि का जो इस बार टैक्स बना सालाना वो बना 1,60,550 और HUF का बना 0, क्योंकि 4 लाख तक आपको कोई टैक्स देना ही नहीं होता। यानी दोस्तों सेम बंदा, सेम फैमिली, सेम इनकम, लेकिन रवि पहले टैक्स दे रहा था 2,37,250, जो अब कम होकर रह गया है सिर्फ 1,60,550, यानी सीधा सीधा उसका 32% टैक्स कम हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गई सैलरी की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप लाखों रुपए का टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों दोबारा आते हैं रवि के एग्जांपल पे। इस बार रवि जॉब नहीं करता, उसका एक बिजनेस है, लेकिन इनकम उसकी सेम है 18 लाख जो पहले थी। लेकिन इस बार रवि ने क्या किया कि जो 12 लाख का बिजनेस था वो उसने किया अपने पर्सनल पैन कार्ड पे, यानी अपनी पर्सनल इनकम दिखा दी। और वही 6 लाख का बिजनेस उसने HUF के नाम के अंडर किया, जो हो गया टोटल 18 लाख। तो फिर से उसको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली जो सबको मिलती है और उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गई 11,25,000, यानी उसको टैक्स देना पड़ा अपनी पर्सनल पैन कार्ड पे 0, क्योंकि 12 लाख तक आप जैसे जानते ही हैं कि रिबेट के बाद कोई टैक्स नहीं होता। वहीं HUF के अंडर उसने 6 लाख का बिजनेस किया था, प्लस जो उसको 5 लाख रेंट आता था वो भी उसने HUF के अंडर डाल दिया, जिसपे उसको 1.5 लाख की डिडक्शन भी मिली, यानी उसकी टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गई 9.5 लाख रुपए HUF की। लेकिन दोस्तों जैसे आप जानते ही होंगे कि 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन HUF के अंडर ये नहीं होता, HUF में आपको टैक्स देना होता है। तो 9.5 लाख पर टैक्स बन गया करीबन 36,400, यानी दोस्तों उसकी अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स लगा 0 और HUF पे लगा 36,400, यानी टोटल टैक्स 2,37,000 से कम होकर सिर्फ रह गया 36,400। इनकम सेम, बंदा सेम, फैमिली सेम, लेकिन टैक्स आ गया 2,37,000 से सिर्फ 36,400, यानी उसने 2 लाख रुपए की बचत की टैक्स पे, यानी करीबन 85% टैक्स कम हो गया उसका। तो दोस्तों अब आप HUF की पावर तो समझ गए, तो अब समझते हैं HUF होता क्या है और आप कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि HUF होता क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन दोस्तों इसका नाम हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही बनवा सकते हैं, इसमें सिख हो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो,
वो भी अपना HUF का कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों HUF आपकी फैमिली के लिए एक अलग टैक्स पेयर बन जाता है, यानी एक तरह से आपका दोस्त हो गया जो कहता है भाई तेरा आधा टैक्स मैं दूंगा, तू अपनी आधी इनकम मेरे में शो कर, अगर तुझे रेंट आता तू मेरे अंडर शो कर। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका टैक्स बहुत कम हो जाता है। तो जैसे आपको पता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, अगर आपको उससे भी ऊपर की कोई इनकम आती है तो आप उसको HUF के अंडर ट्रांसफर कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप हर साल लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट आएगा कि HUF को कौन बनवा सकता है। तो दोस्तों HUF में क्या होता है कि इसका एक हेड होता है जिसको हम कहते हैं कर्ता, और ये यूजुअली होता है घर का एल्डेस्ट मेल, जो सबसे बड़ा घर का आदमी होता है वो कर्ता होता है और वो ये कार्ड बनवा सकता है। लेकिन दोस्तों हाल ही में नए रूल्स आए हैं और जो घर की एल्डेस्ट फीमेल है वो भी कर्ता बन सकती है। तो दोस्तों जो कर्ता होता है वही HUF अकाउंट खुलवाता है, उसी के नाम पर खुलता है और वो ही सारा पोर्टफोलियो और पैसे को मैनेज करता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे HUF का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी एक हो गया कर्ता, इसमें मेल या फीमेल हो सकते हैं, एल्डेस्ट जो कोई भी हो, ये मैनेज करता है HUF को। इसके बाद जो दोस्तों इसका स्पाउस यानी जो हस्बैंड या वाइफ हो गई और साथ में बच्चे, इनको बोलते हैं को पार्टनर। और दोस्तों इनका बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी और एसेट में HUF की, यानी जो भी करता है HUF के अंदर प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो कुछ भी बनाता है, जो को पार्टनर्स होते हैं उनका बर्थ राइट होता है उसके अंदर। अब आते हैं दोस्तों HUF के बेनिफिट्स पे। सबसे पहला बेनिफिट ये है दोस्तों, आप HUF के नाम पे एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे आपने अपने नाम पे भी डीमैट खोला होगा जिससे आप शेयर खरीदते हैं, SIP करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, वैसे ही आप HUF के नाम पे भी एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उस पर भी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं HUF का कार्ड बनवाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको HUF का पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। दोस्तों HUF का पैन कार्ड अलग बनता है, जैसे आपका पैन कार्ड अलग है वैसे HUF का पैन कार्ड अलग बनेगा, जिससे आप फॉर्म 49A से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खुलवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों HUF की डीड बनती है एक। दोस्तों आपको एक HUF की डीड बनवानी पड़ती है जो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है, जिसमें यह लिखा होता है कि कर्ता कौन है और को पार्टनर कौन है और सारा स्ट्रक्चर लिखा होता है। तीसरा होता है दोस्तों HUF का एक बैंक अकाउंट आपको अलग से खुलवाना पड़ता है। जैसे आपके नाम पे आपका कोई बैंक अकाउंट होता है वैसे HUF के नाम पे एक अलग बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक HUF के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आप SIP करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता, कहीं जगह जाना पड़ता था, कहीं डॉक्यूमेंट लगते थे और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन दोस्तों आज आप HUF का डीमैट अकाउंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है धन। तो अब मैं आपको लाइव HUF अकाउंट खोल के दिखाता हूं, वो भी धन से सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि धन के HUF के लिंक पे जाना है जो आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पे जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ओपन योर HUF डीमैट अकाउंट और यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने कभी भी पहले धन पे रजिस्ट्रेशन किया है किसी फोन नंबर से तो वो मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने पहले रजिस्ट्रेशन ना किया हो। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा जो आपको इसमें डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और याद रखिए ईमेल एड्रेस भी वो डालना है जिससे आपने पहले धन पे रजिस्टर ना किया हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक कोड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपको इसमें डाल के उसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक पिन सेट करना है, जैसे एक लॉक कोड होता है वैसे ही आपको एक पिन सेट करना है अपने HUF अकाउंट के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना HUF का पैन कार्ड को अपलोड करना है और साथ में आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे HUF का पैन नंबर भी नीचे लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब बना था पैन। उसके बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें आपको कर्ता का पैन कार्ड अपलोड करना है, यानी पहले जो अपलोड किया था वो था HUF का पैन कार्ड। तो जो भी इस HUF में करता है यानी एल्डेस्ट मेल या एल्डेस्ट फीमेल जिसके नाम पे भी बनवाया है उसका भी आपको पर्सनल जो पैन कार्ड है उसको अपलोड करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे उसके बाद आपको अपना आधार, पैन कार्ड डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट करना है कि ये सब असली है कि नहीं। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट करता आधार पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको सीधा डिजी लॉकर के पेज पे ले जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको अपना आधार कार्ड एंटर करना है, ध्यान रखिए अपना आधार कार्ड एंटर करिए और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसपे आपको एक OTP आएगा, वो OTP डालना है और आपको अपना डिजी लॉकर का पिन ऐड करना है। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पिन याद नहीं है या आपने कभी बनाया ही नहीं है तो यहां आप फॉरगेट माय पिन पे करके भी उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर अकाउंट का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है कि आपकी 1 लाख तक है, 1 से 5 लाख तक है, 5 से 10 लाख, 10 से 25 या 25 से ऊपर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, यानी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, रिटायर्ड हैं एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि
सेलेक्ट योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी आपको ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। अगर 1 to 5 है 1 to 5 लिख दीजिए, 5 साल से ज्यादा है तो वो भी लिख सकते हैं। और लास्ट में दिखेगा आपको कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। इन सब ऑप्शंस को फिल करने के बाद आपको सीधा सबसे नीचे आना है और आपको 3 चेक बॉक्स दिखेंगे जिसपे आपको तीनों पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी को पार्टनर की डिटेल्स डालनी है। तो आपको कम से कम 2 को पार्टनर्स की डिटेल ऐड करनी है। जैसे आपको उनका नाम लिखना है, उनका जेंडर हो गया, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ओपन कैमरा पे क्लिक करना है। एक आप ध्यान रखिए कि साफ हो, लाइटिंग वगैरह ठीक हो, और अपनी फोटो लेके आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको कर्ता की एक वीडियो भी अपलोड करनी है। अब वीडियो कैसे होगी, सिंपली जैसे ही आप इस स्टेप पे पूछेंगे आपको एक प्रॉम्प्ट नजर आएगा ऊपर लेफ्ट साइड पे जिसमें आपको अलाउ करना है। जैसे ही आप दोस्तों अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट होगी। आपको उस पे क्लिक करना है और नीचे एक कोड लिखा आ रहा है, इस कोड को सिर्फ आपको बोलना है, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपका जो नीचे पेपर है वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। सिग्नेचर वही होने चाहिए जो HUF के पैन कार्ड पे ऑलरेडी हुए हैं, सिग्नेचर मैच करने चाहिए। और दूसरा है दोस्तों जो HUF की स्टैंप होती है उसके अंदर सिग्नेचर आने चाहिए। ये सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा, इसको आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको अपनी एक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो ध्यान रखिए कि ये लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, कोई पुरानी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, और कम से कम 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए इसमें। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट की PDF में एक पासवर्ड भी होता है, तो आपको उसके नीचे पासवर्ड भी लिखना है अगर है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपकी सारी एड्रेस डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ गलती तो नहीं है, और सब वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपकी HUF की बैंक डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी जो आपकी स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली उठा ली गई है। तो इसमें दोस्तों आपको सारी चीजें वेरीफाई करनी है, जैसे अकाउंट नंबर, बैंक नेम एक्सेट्रा, या सेविंग है या करंट है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों धन ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट को इससे लिंक कर देगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है कि आपको अपना पूरा फॉर्म ई-साइन करना है। आपने जो भी डिटेल्स भरी थी इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी जो आपको वेरीफाई करनी है, और लास्ट में आपको 2 चेक बॉक्स दिखेंगे जिसको दोनों को आप पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू ई-साइन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ जो करता है उसका आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको 6 डिजिट का OTP डालना है, एंड दैट्स इट, आपका KYC कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों धन की टीम आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, और दोस्तों जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी आपको एक ईमेल आएगा, एंड दैट्स इट, आपका HUF डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए। यानी दोस्तों ये सिर्फ 10 मिनट का प्रोसेस है जो बहुत ही इजी है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना लाखों का टैक्स हर साल बचाना चाहते हैं तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप HUF को जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों आपको धन की मदद से HUF डीमैट अकाउंट क्रिएट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट करिए और अपना टैक्स बचाइए। अब मिलेंगे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।